कम पढ़े लिखे अंगूठा छाप नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक रोड़ा बनकर वो आ रहे हैं। पढ़े लिखों का काम नहीं है राजनीति। मेरे घर में भी बोला गया था इतनी डिग्रियां लेके थोड़ी ना राजनीति करने के लिए बनाया गया है। हाँ। बोला ही जाता है। आप समाज में निकल के देखिए, कभी भी एक पढ़े लिखे इंसान को बहुत कम सोचते हैं कि राजनीति करेगा। पंचायत का प्लान नहीं है, विधानसभा तक पहुंची नहीं है, चुनाव कौन से लड़े? किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है वो भी देखना चाहिए। योजना बना देने से ही सब कुछ नहीं है, अनाउंसमेंट कर देने से व्यक्तियों तक उसका लाभ पहुंचे, मेरा मानना है, तभी आपकी योजनाएं सफल हो। तो कहीं ना कहीं अपने पिताजी और जो भी फैमिली से पॉलिटिशियंस रहे हैं उनकी गलतियों का खामियाजा भी बच्चों को भुगतना पड़ेगा। सही बात। फायदा सिर्फ टिकट तक मिलता है, परंतु खामियाजा दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो दोनों का अगर प्रोज और कॉन्स देखा जाए इक्वल रहे। लेकिन आपको गांव की बहुत बातें बताओ। हम गांव से आते, किसान परिवार से आते, तो गांव को ना जाने फिर कहाँ को जाने। आपको पसंद है यार? बिल्कुल, हमें गुइयां बहुत पसंद है। गुइयां। हम 17 से 18 तरीके की गुइयां तो हम ही बना लेते हैं। 17-18? बिल्कुल। अगर बुंदेलखंड को सही दिशा मिलती तो हम बुंदेलखंड में से केवल और केवल बालू के अलावा अरबी को भी एक बड़े पैमाने तक ले जा सकते थे। अरबी का भी एक नाम होता है, अरबी बालू का नाम है। बिल्कुल, बुंदेलखंड बालू के लिए फेमस है, ऐसी अरबी के लिए भी फेमस हो। मैं गांव में जाके देखा, किसी किसान के यहाँ परिवार में अगर हम गए हैं, अगर उनका बच्चा 10 से 15 हजार की नौकरी बाहर किसी शहर में कर रहा है, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। लेकिन बड़े शहरों में खर्चा ही उतना है कि बेचारा क्या सेविंग कर पाए। कल के दिन उसकी नौकरी रही ना रही तो वो अपने गांव क्या लेकर आएंगे। इसीलिए किसानों को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मुनाफा हो रहा है, अरबी तो बिकौती की थी। तो टैक्स की भी समस्या बहुत आ गई है। हाँ। आमदनी उतनी है नहीं, टैक्स इतने बढ़ा दिए गए हैं। वो शब्द पर को बोल ले नहीं आकाश, अपन बोले हो, फेसबुक पकड़े अपनी वीडियो डिलीट करवाए। जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, पढ़े लिखे आदमी का विजन जो होगा अपने शहर को लेके, जरूरी नहीं हर पढ़ा लिखा इंसान दूर तक ही सोचे। राजनीति एक ऐसी चीज है, इसमें पढ़ाई लिखाई जरूरी है चीजें समझने के लिए, आप विकास करने के लिए, परंतु एक अगर देखा जाए तो दोनों में ही समझ बराबर हो सकती है। पढ़ाई लिखाई से और राजनीति का दो अलग अलग पैरेलल मुद्दा हैं जिनको हम जोड़ नहीं सकते। परंतु हाँ, अगर एक शिक्षित राजनेता अगर देश की सेवा करने के लिए आएगा तो विकास का पहिया ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेगा। आप तो हमें जा बताओ, आपके ते अरबी को व्यापार हो, हाँ, बड़े पैमाने पे हो। बिल्कुल। और कहाँ जात बरुआ सागर से अरबी? बरुआ सागर से बरुआ सागर में चूंकि बुंदेलखंड में सूखा पड़ने के कारण बरुआ सागर के आसपास के सभी गांवों में अरबी होना बंद हो गई। हाँ। कुछ कुछ जगह होती है जहां पानी की मात्रा ठीक है, परंतु किसानों ने अरबी की फसल एकदम उगाना बंद ही कर दिया। इसीलिए जो हमारे मध्य प्रदेश से यहाँ पे अरबी आती है। नहीं, कई तो जा जाते कि बरुआ सागर में सबसे ज्यादा अरबी पैदा हो। एक टाइम पर होती थी। आसपास के क्षेत्र, पृथ्वीपुर के गांव ले लो, बरुआ सागर के बहुत सारे आसपास के गांव हैं जहां अरबी की फसल होती थी। परंतु कुछ सालों से अरबी की मात्रा बिल्कुल कम खत्म हो चुकी है और हम बाहर से मंगाने पे मजबूर हैं। और यहाँ से इतनी अधिक मात्रा में अरबी हुआ करती थी कि यहाँ से बाहर सप्लाई होती थी, परंतु अब बरुआ सागर में अरबी की सप्लाई खत्म होती जा रही है। क्योंकि सूखा इतना हुआ है और एक कोई कीड़ा भी, जहाँ तक मैंने इसके बारे में जाना, जिसकी वजह से फसल खराब हुई, उसके बाद से अरबी यहाँ होना ही बंद हो गई। यहाँ बरुआ सागर क्षेत्र में होती है, परंतु उतनी नहीं होती कि बाहर सप्लाई की जा लेकिन डिमांड अब भी है। डिमांड अब भी है, बिल्कुल। तो आप लोग कैसे अभी काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है? बाहर से अरबी की सप्लाई होती है, मध्य प्रदेश के कई जिलों से अरबी आती है, खंडवा, और फिर महाराष्ट्र से अरबी आती है, औरंगाबाद, और ये नासिक के पास कई गांवों से अरबी आती है हमारी। और जात कहाँ है? लखनऊ के पूर्वांचल साइड अरबी जाती है, दिल्ली जाती है, हरियाणा जाती है। बरुआ सागर से? बिल्कुल, बरुआ सागर से। आपको पसंद है अरबी? बिल्कुल, हमें गुइयां बहुत पसंद है। गुइयां। हम 17 से 18 तरीके की गुइयां तो हम ही बना लेते हैं। 17-18 तरीका? बिल्कुल। हमें केवल एक तरीका पसंद है अरबी को, बस। उसके अलावा हमें अरबी बिल्कुल पसंद नहीं। अरबी के पकौड़े, अरबी का हलवा, बनता है, अरबी की पूड़ी, अरबी वाले चावल, अरबी की अनगिनत प्रकार की डिशें। अरबी की वो क्या बताया आपने? अरबी के चावल और अरबी का एक और क्या? अरबी की पूड़ी। नहीं, अरबी का हलवा। हलवा वो क्या? छत्तीसगढ़ साइड अरबी का हलवा बनता है। हमारे बुंदेलखंड में अरबी होती है, लेकिन लोग जानते ही नहीं है इसके क्या क्या इस्तेमाल है। और अरबी के चावल कैसे? अरबी जैसे एक चाइनीज डिश फ्राइड राइस होती है, ऐसी अरबी के चावल भी बनते हैं जो हमारे यहाँ नहीं खाए जाते हैं, परंतु आप देखें बाहर साइड इसको बहुत फेमस है। ये चीज बाहर हाँ, बहुत ये बाहर बहुत फेमस है।
मिडिल ईस्ट साइड हमारे अरबी और अदरक का बहुत सप्लाई है, हाँ। जो यहाँ मध्य प्रदेश और इस साइड से जाता है। बहुत से लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसको। ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर बुंदेलखंड को सही दिशा मिलती तो हम बुंदेलखंड में केवल और केवल बालू के अलावा अरबी को भी एक बड़े पैमाने तक ले जा अरबी सकते का थे। भी एक नाम होता है, जो अभी बालू का नाम है। बिल्कुल, बुंदेलखंड बालू के लिए फेमस है, ऐसी अरबी के लिए भी फेमस होता। यदि इसको लोग नजर रखते, इस पे, बिल्कुल, इसको बिल्कुल। बचाने का प्रयास करते। बिल्कुल। अब कितने गांव में हो रही होगी बरुआ सागर के आसपास अरबी? जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 से 18 गांव ऐसे हैं जहाँ पे अरबी सही मात्रा में होती है। किसान लेकर आते हैं अपनी अरबी कमीशन पे बेचने के लिए। तो ये और अरबी पहले ये संख्या 100 के पार थी क्या? बिल्कुल, कई व्यापारियों ने अपनी आड़त बंद कर दी क्योंकि किसानों ने अरबी लाना बंद कर दी। अरबी हो ही नहीं रही तो हो ही कहाँ से नहीं ले रही। आएंगे? हल्दी, अरबी, रतालू, गड़ालू और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं। नहीं, एक अरबी छोटी होती वो तो, हाँ। एक अरबी जैसा सेम उसका एक बड़ा होता, उसको क्या? रतालू, वो रतालू होता है। रतालू। सूरन भी हमारे यहाँ गांव में आता था, बरुआ सागर के आसपास के गांव में। तो ये सब सूरन को कहा जाता है, एक दवाई जैसा होता है सूरन। अब साल में एक बार जरूर खाना चाहिए। लेकिन आपको गांव की बहुत बातें पता हो। हम गांव से आत, किसान परिवार से आत, तो गांव को ना जाने फिर कहाँ को जाने। और आप दिल्ली भी पढ़ाई करके आई, जी। बका कहानी थी दिल्ली वाली? दिल्ली पहली कक्षा से लेके 12वीं तक हमने क्लास में टॉप किया। कहाँ, दिल्ली में? झांसी नहीं, में? झांसी में। झांसी में कौन सन सा? इंटरनेशनल स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने बाहर भेज दिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। इंडिया का बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मानी जाती है दिल्ली विश्वविद्यालय, और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है किरोड़ीमल कॉलेज। उसमें मुझे एडमिशन मिला। उसके बाद वहाँ से क्या किया अपन ने करोड़ी में? वहाँ से बीकॉम बीकॉम की। उसके बाद कोरोना काल आ गया तो वापस बैक टू पवेलियन, झांसी वापस आना पड़ा। अच्छा, राजनीति करवे के लाने कंपलसरी तो है नहीं है एजुकेशन? बिल्कुल, अनपढ़ भी अपनो नामांकन कर सकत। बिल्कुल। आपने कहा है इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, करोड़ीमल कॉलेज? फिलहाल तो मैं बुंदेलखंड के ऊपर ही पीएचडी कर रही हूँ। बुंदेलखंड के ऊपर? जी बिल्कुल, किसानों के ऊपर मेरा टॉपिक ही है, इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑन फार्मर्स ऑफ बुंदेलखंड। तो मैं किसानों के ऊपर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान हमारे बुंदेलखंड के किसान कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके ऊपर मैं पीएचडी। बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है? बिल्कुल होती है। जालौन जिले के आप आगे चले जाइए और इधर पृथ्वीपुर के भी कई गाँव में चले जाइए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। काय की ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी, ये जो आलू की ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। शुगरलेस, नो शुगर पोटैटो बोला जाता है उसको, उसकी हो रही है। और भी कई सब्जियां जिसकी हो रही है। अभी जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ तो डाटा कलेक्ट हो रहा है, परंतु इसकी संख्या मैं देख पा रही हूँ बढ़ नहीं रही है। अभी स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं ऑर्गेनिक। स्ट्रॉबेरी के बारे में आपने सुना होगा। हमारे 4-5 किसान उभर के आए हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी उगाई। तो बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हो रही है, परंतु उतनी नहीं हो रही। यहाँ के किसान क्या है, परंपरागत खेती कर रहे हैं। जो उनके बब्बा करते थे, बोले रबी की फसल है, गेहूं बो दो। गेहूं बो दिया। उनका बेटा पैदा हुआ, क्या करना है, बोले रबी की फसल आ गई, गेहूं बो दो। उसके बच्चे ने भी, फिर उसके पोते ने भी वही गेहूं बोया। कुछ नया नहीं करना चाह रहा। हाँ, क्योंकि पढ़ाई का यहाँ बहुत प्रॉपर शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण ये बड़े बड़े शहरों में ना जाने कितने सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ही। तो यहाँ हमारे बुंदेलखंड में ऐसा कुछ है नहीं कि हमें शिक्षा प्रदान की जाए। फार्मिंग को, ऐसा खेती किसानी को अनपढ़ों का काम कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बुंदेलखंड के सभी लोगों को बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर देखा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, अगर हमारी युवा पीढ़ी पढ़े तो इससे अच्छा कोई प्रोफेशन ही नहीं है, बिजनेस। इसमें इतना स्कोप है कि आप इसी से इतना बड़ा व्यापार कर सकते हैं। अगर आजकल दुनिया भर की चीजें ऑर्गेनिक के नाम पे बेची जा रही है। आप बड़े बड़े मॉलों में जाइए, रेट भी डबल ट्रिपल है। बिल्कुल। 4 टमाटर ऑर्गेनिक के नाम पे 200 रुपए के 4 से 6 टमाटर, 1 किलो टमाटर। नहीं, अभी अपने झांसी में जी एक नॉर्मल सी चीज आपको बता रहा है, खीरा है। एक हाइब्रिड खीरा है, एक देसी खीरा है। जी। हाइब्रिड खीरा आपको मिले 40 रुपया किलो जी। और आपको देसी खीरा है वो मिले 120 रुपया किलो। अच्छा। हाँ, जो आप सब्जी लेते नहीं हैं, खरीदने नहीं हमें तो लेके जाने पड़ा था दूसरे तीसरे दिन। जी जी। तो हमने जो देखो, और हमें वो हाइब्रिड खीरा बिल्कुल पानी जैसा लगा, कोई स्वाद नहीं। देसी खीरा की शुरू से आदत है, हमारे घर है कुआ पे कछुआरे लगे रहे, तो वही चीजें खावे की आदत है। तो अभी हाइब्रिड तो समझ में आती नहीं है, तो देसी ले जाते, भले थोड़ो महंगो है, कम ले जाए, देसी ले जाते घर है। तो इमें है ऑर्गेनिक खेती को स्कोप तो है, महंगी भी है, किसान को अच्छी आमदनी भी हो सकती।
लेकिन इतने को किसान हमें लगा परंपरागत में फंसो और दूसरी चीज क्या में फंसो, किसान ने कर्जा ला। यही बार आपने खरीफ की फसल देखी हुई है, इकलौता चैनल है बुंदेली वार्ता जो किसान की बात उठाते, पानी बरसो किसान की फसल बर्बाद भाई। हमने 50-60 अलग अलग क्षेत्र के किसान से बात करी, पृथ्वीपुर में, गुरसराय तरफ, मऊरानीपुर तरफ, अलग अलग क्षेत्र के 50 किसानों से बात करी। तो पता चलो कि कौन हूँ कितने ज़्यादा पानी बरस गो तो वो बोई नहीं पाओ, जिन्हें बोई थी उनकी फसल खराब हो गई। कानून ने मुद्दा नहीं बुंदेली वार्ता ने उठाओ, तो इसके बाद तमाम नेतन ने अब विधानसभा से लेकर पत्र लिखे मुख्यमंत्री को, जिलाधिकारी ने भी, फिर झांसी के जिलाधिकारी भी एक्शन में आए, उनने भी पत्र लिखे। तो तमाम काम हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कैसे अपन लोग बढ़ सकते थे, क्योंकि अधिकतर जो खेत है किसानी से जुड़ा हुआ है। पहले आप कह रही कि किसान बहुत थे, अरबी की खेती करते थे, अब हमें बाहर से खंडवा से लेने पड़ रही है, फिर भेजने पड़ रही है। पहले इतनी की इतनी आ जाती तो आपको भी ज़्यादा मुनाफा होती है, आपको भी कम मुनाफा हो रहा है। अरबी तो बेके होते की एक तो टैक्स की भी समस्या बहुत आ गई है। हाँ। आमदनी उतनी है नहीं, टैक्स इतने बढ़ा दिए गए हैं, मंडी टैक्स, रोड ओवरलोडिंग का, दुनिया भर का इतना टैक्स चले गए हैं कि किसान की आमदनी वहीं खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने रोजगार के दूसरे माध्यम ढूंढ लिए हैं। इस किसानी वाला जो उनका आमदनी होती थी, खत्म, धीरे धीरे सब खत्म होता जा हो रहा है। जाएगा, क्योंकि किसान जो किसानी कर रहा था ना, वो अपने बच्चे को चाहता है अब कि अब इसकी पढ़ा नौकरी लग लिखा जाए, कर हर किसान चाहता है सरकारी लग जाए, सरकारी नहीं लगे शहर में भेज दो, गार्ड बना दो, कुछ भी बना गार्ड दे। नहीं बनेगा, मजदूरी के लिए भेज दो, लेकिन यहाँ से भेज दो, खेत आज से निकाल दो। मैं गांव में जाके देखा, किसी किसान के यहाँ परिवार में अगर हम गए हैं, अगर उनका बच्चा 10 से 15 हजार की नौकरी बाहर किसी शहर में कर रहा है, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। लेकिन बड़े शहरों में खर्चा ही उतना है कि बेचारा क्या सेविंग कर पाए, कल के दिन उसकी नौकरी रही ना रही तो वो अपने गांव क्या लेकर आएंगे। इसीलिए किसानों को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं, अगर मुझे आगे मौका मिलता है, मैं एनजीओ के थ्रू एक कोशिश कर रही हूँ, सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए। आत्मनिर्भर बनने के लिए तो सरकार तमाम मुहिम चला रही है कि किसानों को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जाए, परंतु अगर अब बारिश से उनकी फसल खराब होती है तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प उनके पास बचते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो इससे लड़ें और तमाम मुद्दे। अच्छा, आपकी एक फाउंडेशन भी है, ऊर्जा फाउंडेशन, जी। वो का काम कर रहे थे मैम अपन? जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में थी तब मैंने वहाँ एक एनजीओ के साथ काम किया। वापस कोरोना काल में आई तो देखा यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को किस प्रकार दूर करें, तो साथ साथ एक एनजीओ बनाया, ऊर्जा फाउंडेशन। 2020 में हमने इसे चालू किया था। 5 साल हो गए हैं। 5 साल से हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो गाँव में जो बच्चे हैं, उनको हम मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ अगर हम देखा जाए तो आजकल के बच्चों में आपने एक नया वर्ड सुना होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी। हाँ। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है तो उसको डिप्रेशन का नाम दे दिया। मतलब आप सुनो, हम क्या बता रहे हैं, अभी जब खबरों पे मॉनिटरिंग पे देखते हैं कि दिन में कितनी खबर आई, तो अधिकतर खबर चाहे जालौन हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, या बुंदेलखंड का जो भी रीजन है, इतनी खबरें आ रही, वो शब्द चूंकि अपन बोले और फेसबुक को पकड़ ले। फेसबुक समझे कि अपने ही वो कर वो चाह रहे हैं। एल्गोरिथम। हाँ, तो फेसबुक का है वो खबर भी नहीं चलाने देता। इतनी घटनाएं हो रही, कई लोग तो लाइव आके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते। वो शब्द अपन को बोल ले नहीं आकाश, अपन बोले और फेसबुक पकड़े अपनी वीडियो डिलीट करवाए। हाँ बिल्कुल। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं, इनसे हमें लड़ना है और बच्चों को बताना है कि किस प्रकार से हम समस्याओं से लड़ें। जीवन एक ही बार मिलता है, क्यों ना इसको लड़ के और संघर्ष करके इसको सुंदर बनाया जाए। छोटी सी समस्या में भी अपना जीवन खत्म कर लेते। बहुत आसान, आजकल का जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि जीवन खत्म करने से उनको लगता है सारी समस्याओं का हल हो गया, परंतु लड़ना सिखाया ही नहीं गया उनको। लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है, और फिल्मी जो दुनिया है उससे ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि लोगों को ये बहुत आसान रास्ता मिल गया है। तो अब हमें जो बताओ, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई तो करी है, बीकॉम भी कर लो जी। आप NSUI कांग्रेस की राजनीति भी कर रही है, एक्टिव राजनीति में, झांसी में भी तमाम जगह जा रही। उस दिन बिजली की वो खबर चलाई अंसल वाली, पूछ रहे लोग के राशि साहू को हैं। हमने कहा एक आध दिन विस्तार से बताइए कि राशि साहू को हैं। अब हमें क्या बताओ कि आप राजनीति कर रहे हैं, एक पढ़े लिखे राजनेता में और एक अनपढ़ अंगूठा टेक राजनेता में। आप कम पढ़े लिखे जी को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि का कछु देश दुनिया में चल रहा हो, दुनिया कितनी आगे बढ़ जा रही हो, अपना बुंदेलखंड का पीछे को पीछे है। तो जब पढ़ो लिखो राजनीता मैदान में आए हो, एक अंगूठा टेक,
तो आपको क्या लगा कितना बदलाव हो सकता है, कितनी गुंजाइश है? एक जहाँ तक मैं देख पाती हूँ, पढ़े लिखे आदमी का विजन जो होगा अपने शहर को लेके, जरूरी नहीं हर पढ़ा लिखा इंसान दूर तक ही सोचे। राजनीति एक ऐसी चीज है, इसमें पढ़ाई लिखाई जरूरी है चीजें समझने के लिए, आप विकास करने के लिए, परंतु एक अगर देखा जाए तो दोनों में ही समझ बराबर हो सकती है। पढ़ाई लिखाई से और राजनीति का दो अलग अलग पैरेलल मुद्दा हैं जिनको हम जोड़ नहीं सकते, परंतु हाँ, अगर एक शिक्षित राजनेता अगर देश की सेवा करने के लिए आएगा तो विकास का पहिया ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और अगर हम कंपेयर करें कम पढ़े लिखे अंगूठा छाप नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक रोड़ा बनकर वो आ रहे हैं। देख सकते हैं हमारे झांसी में भी कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन नाम भी बताओ कछु। नहीं, नाम नहीं बताऊंगी। नाम तो सब जानते हैं, अंगूठा टेक नेता। अंगूठा टेक। लेकिन वोट भी तो जनता ही देती ना। बिल्कुल, तो जनता अब ये समझ चुकी है कि किस प्रकार से हमें बच्चों के अपने उनके सामने क्या उदाहरण पेश करना है, पढ़ा लिखा कर क्या बनाना है। पहले तो देखा जाता था कि राजनीति कहते थे पढ़े लिखों का काम नहीं है राजनीति। मेरे घर में भी बोला गया था इतनी डिग्रियां लेके थोड़ी ना राजनीति करने के लिए बनाया गया है। बोला ही जाता है। अब समाज में निकल के देखिए, कभी भी एक पढ़े लिखे इंसान को बहुत कम सोचते हैं कि राजनीति करेगा, लेकिन अब पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। आप राज्यसभा में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, सारे पढ़े लिखे अच्छे लोग आ रहे हैं। और जैसे जैसे नेताओं में डिग्रियां, वैसे अच्छी डिग्रियों वाले नेता पहुंचेंगे, वैसे ही आप देख पाएंगे समाज में एक अच्छा उदाहरण जाएगा। अच्छा, आप कांग्रेस से हो, आप में जा बताओ, कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस छोड़ दो पूरी, कांग्रेस के अलावा भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा और ओवैसी साहब की पार्टी को तो नाम ही आज तक हमें याद नहीं हो, कितना का नाम है? AIMIM है का है? वो भूल जाती से, पर बोलत नहीं है जो चीज भूल जाती। कौन सी पार्टी को, कौन नेता आपको अच्छा लगत? कांग्रेस छोड़ दो, केवल सपा में अखिलेश यादव अच्छी लगत जी। बहुत ही, राहुल गांधी जी के बाद में अगर किसी को आइडल देख पाती हूँ तो अखिलेश यादव जी। बहुत ही सहज और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मौका जरूर देगी उन्हें। मैं देखती हूँ, जब भी मैं उनसे मिली हूँ, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है। शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, हमेशा एक बहुत ही सरल तरीके से मिले हैं। छात्रों से तो बड़े ही अच्छे से मिलते हैं। मैं ऐसी पार्टी के 2-4 इवेंट्स में उनसे मिली हूँ। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे उत्तर प्रदेश के छात्र उनसे मिलने गए थे, लंच था उनके साथ, तब मैं मिली थी। बहुत अच्छे से सबको, अभी भी मुझे वो मुलाकात याद है। इसके अलावा भी मुलाकात है? टोटल कितनी हुई आप इतनी बता दो। 6 से 7 बार मैं उनसे मिली हूँ। विधानसभा के टिकट के लिए हुई मुलाकात? नहीं नहीं, हाँ? नहीं हुई होगी तो बताएंगे। अभी मैं अपने आप को विधानसभा के टिकट तक नहीं पहुंचा पाई हूँ, मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, जिला पंचायत लड़े हो आप? अभी तक तो नहीं है प्लान, देखते हैं। जिला पंचायत को प्लान नहीं है, विधानसभा तक पहुंची नहीं है, चुनाव कौन से लड़ने? जो तय है, जो पूरे झांसी को पता हो कि आपको चुनाव लड़ना है। देखते हैं झांसी की जनता जो कहेगी। अभी फिलहाल मेरा चुनाव का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर आगे मौका मिला तो देखेंगे। झांसी का जो हम पैटर्न देख पा रहे हैं, सभी राजनेताओं ने अपने बच्चों को उतार दिया है। एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। किसी भी दल की बात करें, किसी भी दल की बात करें, भाजपा के सभी नेताओं ने अपने बच्चों को नाम बताओ। नहीं, नाम तो आप सब जान रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, भाजपा की बात करें, सभी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके अपने बच्चों को आगे कर दिया है। तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलना तो बहुत दूर की बात है। कि लीग से हटके जो नेपोटिज्म बॉलीवुड में है। हाँ, नेपोटिज्म, हम सही वर्ड अब पकड़े। नेपोटिज्म की बात करें, देखो अब हम नेपोटिज्म के आए हैं, तो नेपोटिज्म हर जगह है। नेपोटिज्म होना गलत, कहीं कहीं मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है। नेपोटिज्म पत्रकारिता में नहीं है। आप हमें बताओ। पत्रकारिता में नहीं है, हाँ, एक प्रोफेशन में कहूंगी। पत्रकारिता में बोलने पर है। हाँ। बोलबो ना हाथ हुई का करे आप? कैसे करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। बोलने पड़े, रिसर्च करने पड़े, मेहनत करने पड़े, गांव में जाने पड़े। अभी तक ये फील्ड तो हमने सोची ही नहीं थी कि पत्रकारिता में नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन हाँ, एक फील्ड ऐसी है जिसमें बेबाकपन कहाँ से लाएंगे। झांसी की राजनीति में नेपोटिज्म पे आप बताओ। नेपोटिज्म पे मैं क्या बोलूं, जनता बहुत समझदार है हमारी झांसी की। सब देख रही है
और झांसी की जनता जानती है कि विकास आगे कौन करेगा। विकास की बात करें तो झांसी को विकास में शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षित हमारे जो भाई बहन अगर शिक्षा पाएंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आगे आने वाले 10 से 15 साल में झांसी में इतनी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, क्योंकि झांसी में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। भरपूर मात्रा में झांसी में लोग हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा, सारे रिसोर्सेज झांसी में हैं। बस ज़रूरत है तो कोई एक अच्छा स्टार्टअप, कोई अच्छा विजन लेकर आए कि झांसी में डेवलपमेंट कैसे है ना। बीडा तो आ गया है, डिफेंस कॉरिडोर भी आ गया है। सिर्फ बीड़ा के आने से ही बीडा कितना 56,000 एकड़, आप उसमें सोच भी सकती हैं कितना। तो उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि क्या बरुआ करना सागर है। से बड़ा, बिल्कुल बरुआ सागर से बड़ा, 56,000 हेक्टेयर, लेकिन इससे बड़ा और क्या बताओ आप। उसमें भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ बीड़ा आ जाने से झांसी का विकास नहीं होगा। हाँ। पढ़ाई लिखाई तो हम लोगों को ही करनी पड़ेगी ना, और एक अच्छा लीडर चुनकर हमें बताना पड़ेगा, एक ऐसा उदाहरण पेश करना पड़ेगा झांसी में। झांसी का विकास कहाँ रुकता है मैं देख रही हूँ। झांसी का विकास, एक तो अगर हम अपनी पार्टीगत राजनीति से उठ के अगर हम देखें झांसी के विकास के बारे में, तो हम झांसी में बहुत कुछ है करने को। आपस में लड़ाई झगड़े, पॉलिटिकल इतने रिबेल इतना हो चुका है कि व्यक्तिगत राजनीति से उठ के आदमी को कुछ करना पड़ेगा, तभी हम एक झांसी को सफल और सही रूप में स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, जाके आपने दिल्ली से पढ़ाई करी, आप झांसी आ गई, कोरोना को टाइम चल रहा हो, तो फिर आपने ऊर्जा फाउंडेशन बनाई। ऊर्जा फाउंडेशन में आप महिला सशक्तिकरण और बच्चन को पढ़ावे को काम कर रही हों। इसके संगे संगे राजनीति को कैसे चला रही? राजनीति में अपन क्या क्या कर रहे हैं जैसे? फिलहाल तो मैं संगठन का काम कर रही हूँ, NSUI, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ अभी NSUI की, और PCC डेलीगेट भी हूँ। तो पार्टी के काम पर ही PCC मतलब प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। हाँ, प्रांतीय उसकी या सदस्य, प्रदेश हाँ कांग्रेस उसकी कमेटी? सदस्य हूँ। तो अभी फिलहाल तो संगठन पर ही काम कर रही हूँ, और झांसी में किस प्रकार से मैं लोगों के मदद कर सकूँ, बस उस पर ही मेरा फोकस है। झांसी के आसपास गांव में, बुंदेलखंड में, बस इतना ही चल रहा है। बाकी राजनीति की अगर बात करें तो अगर हम जनता के दिलों पर राज कर लिए तो वही राजनीति है। नहीं तो कुछ आजकल नहीं। नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप जनता के दिलों तक नहीं पहुंचे तो क्या, आदमी आएगा 5 साल गद्दी पर रहेगा, चला जाएगा। केवल और केवल ऑफिस में नाम रजिस्टर कराने के लिए राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम जनता, ना जाने मैं दूसरी पार्टियों की भी बात करी, ऐसे बहुत सारे नेता झांसी को मिले हैं विरोधी दल के और अभी सत्ताधारी दलों के, कि लोग याद करते हैं जिन्होंने काम किया है। जैसे आपकी को याद करती झांसी में पॉलिटिशियन? झांसी में जो अभी इस समय है या नहीं है, कोई भी जो आपको अच्छा लगा हो अब तक की राजनीति में झांसी में? कौन अच्छा सा अगर मैं पॉलिटिशियन? कांग्रेस पार्टी की बात करूं हाँ, तो प्रदीप जैन जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। रविंद्र शुक्ला जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो पुराने नेता अगर रहे हैं, जो देखा जाए तो बहुत सारे दलों के ऐसे आप कह नेता रही प्रदीप जैन साहब ने अच्छा काम करो है। जी। प्रदीप जैन साहब कितने चुनाव लड़ चुके और हार गए, फिर जनता क्या पसंद नहीं कर रही अगर अच्छे काम करे हैं तो? जनता का मूड है, जनता तो ई की भी गारंटी नहीं है कि आपने अच्छे काम करे तो अभी आप जीत जाओ। बिल्कुल, जनता का क्या मन है ये तो जनता ही जाने। लेकिन प्रदीप जैन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। या तो आप कह रही हैं आप कांग्रेस की हो सो? नहीं तो मैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ, लेकिन रवि शर्मा जी, उन्होंने भी काम तो अच्छा किया है, तभी जनता ने 2 बार मौका दिया। लेकिन जनता अब चेंज मांगती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हम देख पा रहे हैं झांसी का विकास वहीं के वहीं रुका हुआ है। तो शायद अब झांसी की जनता एक चेंज चाहती है। झांसी का विकास रुक गया है? झांसी का विकास रुक चुका है। अब देखो आप ग्वालियर रोड पे वो बन रहा हो ओवरब्रिज, मेडिकल बाईपास पे आप जाम में फंस गई हुई हो। तो झांसी में जहाँ तक देख पा रहे हैं कितने सारे मंत्री, राज्य मंत्री, MLC सब मौजूद हैं। कोई झांसी में काम इतना सा होगा, क्रेडिट कोई ना कोई अलग अलग जगह से। नहीं, क्रेडिट तो सबके, जिसके पास जाओ उसने ओवरब्रिज बनाया ठीक, लेकिन काम तो हो रहा है ना। तो किसका काम हो रहा है? अच्छा, ये बताना चाहिए विधायक जी का काम है, सांसद जी का काम है, किसका जिला पंचायत अध्यक्ष जी का काम है कि राज्य मंत्री जी का काम है? बिल्कुल, कोई सबका क्रेडिट, सब जैसे बिजली की समस्या थोड़ी बहुत हल हुई, सबने अपना अपना क्रेडिट ले लिया। किसी ने कहीं पत्र लिखा, किसी ने कहीं पत्र लिखा। हम लोग भी कह रहे थे, हम लोगों ने आंदोलन किया बिजली की समस्या इस वजह से, परंतु बिजली पत्रकारों जैसा सिस्टम है बिल्कुल कि एक थानेदार लाइन हाजिर हुआ, एक थानेदार सस्पेंड हुआ है, फलाने चैनल की खबर का असर है। तो सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बिजली की समस्या का हल हुआ, चाहे कैसे भी हुआ हो, समस्या का हल होना चाहिए। बाकी श्रेय किसी को भी मिले
हम जैसे हमें कोई समस्या आती है, हम 17-18 मंदिर जाते हैं, क्या पता कौन से भगवान जी ने खुश होकर आशीर्वाद दिया, वही यही और किस वक्त की किस सुनी? वक्त की सुनी। और जी है। और कहाँ झांसी में और क्या क्या मुद्दे आप देखती हैं? बस यही मेरे पास हम देख तो समस्या मेडिकल की समस्या एक बहुत ज्यादा है जो मैं हाँ। देख पा रही हूँ। इतने सारे हॉस्पिटल जो फर्जीवाड़े बिल बना रहे हैं, एक हाँ। झांसी की ये समस्या भी है। इस पर भी किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान देना नहीं चाहा। हाँ, एक चीज है, आप मुझे एक गारंटी और दे दो जी कि आपने चुनाव लड़ा कभी विधानसभा जी का, जी कभी भगवान की जनता की कृपा हुई आप विधायक बन गई, जी। तो आप बालू खोदोगी सबसे पहले, आप सट्टा खिलाओगी, आप मेडिकल का इंतजाम करोगी। मैं तीसरे ऑप्शन पे जाऊंगी, मेडिकल का इंतजाम करूंगी, हम्म। क्योंकि मैं मेरे परिवार में मेडिकल के मुद्दे पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं किसी ने भी बोलता। विधानसभा में आवाज उठी, बुंदेली वार्ता हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं मिलेगा जिसमें बुंदेली वार्ता खबर नहीं चलाता हो कि फलाना मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर, जिम्मेदार डॉक्टर निजी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसी हर बार खबर चलती है कि इस डॉक्टर की लापरवाही की वजह जान से गई है। इसकी जान चली गई। यहाँ आयुष्मान में फर्जीवाड़ा हो रहा है। विधानसभा में भी एक सपा के विधायक हैं अतुल प्रधान, बुंदेली वार्ता ने मुद्दा उठाया, अतुल प्रधान ने विधानसभा में बोला, एक एक डॉक्टर का नाम बताया उन्होंने कि फलाना प्रैक्टिस डॉक्टर मेडिकल का फलाने निजी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद भी कोई यहाँ कार्रवाई नहीं पर की। झांसी में कितने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक है, लेकिन कार्रवाई सुन्न सन्नाटा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं कहीं ना बोलता। कहीं शायद पार्टनरशिप होती होगी, शायद इसी वजह से कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता है। नेताओं की पार्टनरशिप है मेडिकल के डॉक्टरों से, हॉस्पिटल्स में होती होगी निजी। शायद, हाँ, शायद मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन शायद ये मुद्दा भी हो सकता है, इसीलिए कोई इसको आगे नहीं उठाना चाहता। दूसरा, मेडिकल में आए दिन मैं, जो कि मैंने बताया एनजीओ की वजह से, आए दिन किसी ना किसी का ब्लड के लिए फोन आता है। हम लोग एक एनजीओ में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी चलाते हैं, लोग हमसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी रात के 2:30 बजे फोन आ रहा है, आयुष्मान कार्ड की वजह से इलाज रोका गया है। मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई, उसके लिए बहुत अच्छी योजना आयुष्मान कार्ड की, परंतु उसका लाभ नहीं मिल रहा है जनता को, सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। एडमिट तो कर लेते हैं पेशेंट को, परंतु इलाज एक एक दिन 2-2 दिन रोक दिया जाता है कि अभी आपका पास नहीं हुआ है बिल, अभी अटैच नहीं हुआ है, ये, दुनिया भर की समस्याएं। हार्ट पेशेंट है, आप उसको तुरंत उसकी एक सर्जरी। बट्टा जी आज ही हमें मिले थे। हाँ। हम आपको वाकई में सच बता रहे हैं, हम एक अधिकारी के यहाँ गए थे आज, और उनके बाहर वो मुझे आज ही कोई बट्टा जी हैं, एक निजी अस्पताल का नाम ले रहे थे और आयुष्मान यही बात कर रहे थे जो आप बता रही हैं, अच्छा, बिल्कुल यही बात। अभी हाल ही में मैंने 2 दिन पहले एक पेशेंट का कॉल आता है कि एक कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल था कि हार्ट सर्जरी होनी थी, आयुष्मान कार्ड के थ्रू एडमिट किया गया, परंतु 1-1.5 दिन से उनकी बिल रुका हुआ है ट्रीटमेंट, क्योंकि उनका कुछ अटैच या कोई डॉक्यूमेंट में उनकी समस्या। डेथ भी होगी शायद। हाँ, डेथ भी हो चुकी है। आपके और पास पहुंचा वो मतलब मामला? आए थे मामले आए दिन, लेकिन इतना हेल्पलेस महसूस करती हूँ कि मैं क्या करूँ इनसे, कैसे। अभी उतना उतना भी मैं सशक्त नहीं महसूस करती हूँ खुद को कि मैं इनकी समस्याओं के लिए जितना कर पाती हूँ कर रही हूँ, परंतु ये मेडिकल की समस्या से कैसे लड़ें, इसका हल हमें निकालना पड़ेगा। और इसकी समस्या के लिए और आए दिन मेडिकल में ब्लड के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। 3-3 हजार रुपए की बोतल मिल रही है ब्लैक में। और यहाँ पता नहीं मेडिकल में, मैं तो नहीं ढूंढ पाई हूँ, लेकिन दलाल घूम रहे हैं, पता नहीं उन्हें पता कैसे चलता है कि डीआईजी साहब थे इसके पहले, जोगिंदर सिंह साहब थे, उन्होंने दलाल पकड़े थे। अच्छा, अधिकारी जाते हैं पकड़ लेते हैं, सड़क पे घूम रहे होते हैं कि भाई उन्हें पता कैसे चलता है इसको ब्लड की जरूरत है, इसको ऐसे, और यहाँ से मिला दलालों को। हाँ, वो तो वो पूरा हॉस्पिटल syndicate से है। कॉल क्या चलता होगा, पता नहीं है क्या चल रहा है। इससे भी हमें डील करने की जरूरत है, और सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी अपनी पार्टी से हटकर इस समस्या का हल क्योंकि निकालना सबकी चाहिए। विधानसभाओं से लोग आ रहे सब हैं, बिल्कुल, झांसी एक ऐसा हब लेकिन है, इस पे चुप रहते, ये इस मैंने पे देखा कोई है, नहीं हमेशा बोलेगा। चुप रहते हैं। कोई नहीं बोलेगा इस पे, लेकिन ये मेन समस्या है। चलिए, सड़क को एक बार हम लोग सेकंड ठीक प्रायोरिटी है, पे रख आदमी सकते स्वस्थ हैं, होगा स्वस्थ तो होगा, आदमी सड़क पे चल उठते फिर गिरते लेगा, पहुंच जाएगा आराम से। बिल्कुल। लेकिन आदमी मुसीबत में होगा, उसका कोई पिता, भाई या बहन या कोई एक भी दूसरी भर्ती है। समस्या, गायों की समस्या बहुत ही आदरणीय। मैं मतलब मानती हूँ कि मैं सुबह से उठती हूँ, सबसे पहले गाय को चारा डाल के, रोटी दे के, और हमारे यहाँ ये आप करती हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ 4 गाय हमने पाली हुई हैं। हम लोग शुरू से संस्कार ही ऐसे रहे। मैं कह रही हूँ, मैं गांव से आती हूँ, एक किसान परिवार से आती हूँ, तो गांव से जुड़ी हुई। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, आप
एक तरफ गौ सेवा के लिए आपने एक मुद्दा उठाया ठीक है। और दूसरी तरफ सड़क पे बेजुबान बिल्कुल असहाय गाय कहीं ना कहीं रोज बरुआ सागर से झांसी के बीच में आए दिन 4 से 5 गौवंश की मैं हत्या होती हुई देख रही हूँ। रोज आप निकल जाइए यहाँ से, अभी भी 1 से 2 कोई घायल पड़ी हुई हैं, उन्हें उपचार के लिए कहीं नहीं भेजा जा रहा है, ऐसी दर्द में। आप सोचिए अगर एक आप गौ माता आप पूजनीय, आप एक तरह बोल हाँ, रहे हैं कि पूजा गौ माँ करते पूजा हैं, हाँ। करते हैं और एक तरफ उन्हें असहाय सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, तो ये कितना उनके साथ गलत कर रहे हैं हम लोग। उस पर भी कोई समस्या के लिए दिन प्रतिदिन आवाज उठ रही है कि कोई संस्था बनाई जा रही है, किसी को डायरेक्टर बनाया जा रहा है, परंतु इन हत्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी तो एक प्रकार से हत्या ही हुई। अच्छा, एक हमें आपकी शैली बहुत अच्छी लगती है कि पहले आप योगी जी की योजनाओं को या भाजपा की योजनाओं को बहुत अच्छा बता, आयुष्मान योजना बोली बहुत बढ़िया है, फिर नीचे रगड़ के धो देती हो। फिर आप बताओगी कि गौ के लिए अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये गौ की नहीं, आप तमाम बड़ी संस्थाएं बनाई जा रही हैं, परंतु काम कौन करेगा? संस्था बना देने से और काम करना दो अलग 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 चीजें चीजें हैं। हैं बिल्कुल। कि किसी को आप कोई पोस्ट दे दो कि आज से तुम फलाने अध्यक्ष, आज से तुम फलाने महामंत्री। बिल्कुल। आप अब गौशाला, महामंत्री काम कर रहा कि नहीं कर रहा? आपने टीआरपी और स्टारडम तो ले लिया संस्थाएं बना के, परंतु काम कौन करेगा? मैं 2-3 एनजीओ देख रही हूँ जो गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं, परंतु वो भी कितना करें? अब क्योंकि वो गौ माता सड़क पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब इस समय कीड़ों का टाइम है, मच्छर वगैरह परेशान कर रहे हैं, तो सड़क पे आके बैठती हैं कि थोड़ी हवा लगे, परंतु वहीं ट्रक या कोई हाई स्पीड से कोई वाहन आ रहा होता है, वहीं उनको चोट पहुंचा देता है। तो रात में भी एक हमने मुहिम चलाई थी हमारे संस्था से कि रेडियम का पट्टा हम लोग उन पे, अच्छा है, लेकिन वो भी 1 से 2 हफ्ते चलने के बाद वो भी हट जाता है। ज्यादा दिन परमानेंट तो नहीं, पेंट का भी देखा था, परंतु वो भी कोई परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। इसका गौशाला तो बनवाई है ना गांव-गांव सरकार ने। गौशालाएं हर जगह बनी है, पर गौशालाएं में कितनी गाय हैं ये भी देखना चाहिए जाकर। एक गौशाला में गाय की सेवा हो भी रही है कि नहीं हो रही है? फेलियर किसका है, सरकार का या सरकार की मशीनरी का? क्या लग रहा है आपको? सरकार की मंशा नहीं है कि नीचे के लोग काम नहीं कर रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है? आपको क्या लग इसकी रहा है? जिम्मेदारी तो मुझे लगता है पता करने की जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए। नहीं, आपको क्या लग रहा है? जैसे पता तो हो जाएगा ये फिर। जनता की जिम्मेदारी है कि मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं हम दोनों तरफ देख रहे हैं, वहां से अनाउंसमेंट हो रही है योजनाएं की, यहाँ देख रहे हैं कि काम हो नहीं रहा है। जनता मौन धारण करके बैठी हुई है, जनता नहीं कुछ बोल रही है। जनता कुछ नहीं बोल रही है। जब हम मुद्दे उठाएंगे तो पक्ष भी सुनेगा, विपक्ष भी सुनेगा और समस्या का हल भी निकलेगा। आप अच्छा, झांसी में लंबे अरसे से एक कांग्रेस नहीं जम पाई है जी, ना, नगर निगम में ना विधानसभा में, एकदम फेल, कांग्रेस कहीं गायब सी हो गई है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है, ऐसा क्यों हो गया है? हो सकता है कि हम लोग अपनी विचारधारा लोगों तक ठीक ढंग से, ठीक माध्यम से ना पहुंचा पाए हो सकता है कि ना समझ पाई हो जनता हमारी विचारों को, परंतु हमारी कोशिश जारी रहेगी। नहीं, वो पार्टी जिसका पूरे झांसी पूरे देश में बच्चा बच्चा नाम जानता था, कई दशकों तक उनका कार्यकाल चला, शासन रहा। जैसे भाजपा वाले कहते हैं 60 साल उनको दिए, 60 महीने हमको दो, कहते हैं ना 60 साल तक राज रहा कांग्रेस का। अब एकदम से लोग भूल गए। मुझे लगता है झांसी की यदि 10 लोगों से बात करो कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन है, 10 में से मुझे लगता है 7 नहीं बता पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? 7 लोग नाम नहीं बता पाएंगे आपके जिलाध्यक्ष का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, परंतु धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। लोग फिर से मौका देंगे। आप नगर निगम के चुनाव में देख लीजिए, फिर आप अभी लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए, एक बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे बदलाव आएगा। हो सकता है पिछले कई वर्षों से हम सही माध्यम से ना पहुंच पाए हों, परंतु अब हमारी कोशिश है, हम घर घर तक अपनी विचारधारा पहुंचाएंगे। अब राहुल जी बड़े एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी का मानना है कि आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी मदद करनी है, उसको मौका देना है और उस तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना है। तो वही हमारी कोशिश है। आपने अखिलेश जी के बारे में बताया, बहुत अच्छे हैं। और पार्टियों का कोई? और पार्टियों का देखा जाए, अगर भाजपा में देखा जाए तो नितिन गडकरी जी, वो सबके चहेते हैं। हाँ, वो मुझे थोड़े ठीक लगते हैं। उन्होंने भी बढ़िया सड़क की योजना निकाली, परंतु गड्ढे नहीं भर चैम्बर टूट गया, गाड़ी का चैम्बर टूट गया, परंतु गड्ढे नहीं भर पाए, सड़कें तो बना डाली।
कहाँ किस गांव में चैम्बर टूट गया था? मऊरानीपुर का एक गांव था, हाँ। मड़वा करके एक गांव था। हाँ। तो वहाँ पे कल ही मैं होकर आई हूँ। 100 से 200 मीटर गाड़ी चली होगी, इतने में इतने गड्ढे, और ठीक ठाक गाड़ी थी, परंतु इतनी नीचे भी, परंतु उसका हो गया काम। तो सड़कें बना देने से ही सब नहीं, उसकी रिपेयरिंग भी होनी चाहिए, और किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है वो भी देखना चाहिए। उसकी होना योजना चाहिए। बना देने से ही सब कुछ नहीं है, अनाउंसमेंट कर देने से व्यक्तियों तक उसका लाभ पहुंचे, मेरा मानना है, तभी आपकी योजनाएं सफल होंगी। यदि आपको झांसी की जनता ने मौका दिया विधायक बनने का, जी, आपको विधायक बनाया, तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव कर देंगी खैर झांसी में? अभी तो मैं नहीं सोच पा रही हूँ, विधायक बनाया, मौका दिया, मैं लड़ूं ना लड़ूं, परंतु अगर मैं देखो, आपको किसी, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना, विधायक आपको बनना नहीं है, आपको करना क्या है? एक पता क्लियर नहीं, नहीं कर रही हैं आप। अब ये तो मैं नहीं सोच पा रही हूँ करना क्या है, परंतु जैसा कि मेरे पापा बोलते हैं, एक अच्छा इंसान बनना है, तो अभी तो एक अच्छा इंसान बनने को निकली हूँ। किस प्रकार लोगों के निस्वार्थ भाव से लोगों के काम आ सकूं। तो पहला तो अभी मेडिकल की समस्या हम लोगों ने उठाई, तो डेली एक दो लोगों की समस्या का हल तो शायद मैं अच्छा, कर एक देती चीज और हूँ। बता दीजिए, जी आपसे लोग, जैसे आप राजनीति में हैं, लोग अपेक्षा रखते हैं, जी। आम लोग, आपसे लोग क्या अपेक्षा रख सकते हैं? आपको फोन कब कर सकते हैं? आप उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? क्या पहले अपेक्षा करें आपको पहले लेके? तो लोग एनजीओ के थ्रू काफ़ी लोग मुझे अप्रोच करते हैं ब्लड के लिए। हम्म। हम लोग हमारे एनजीओ के थ्रू हम फ्री ब्लड प्रोवाइड करते हैं, जो भी सहायता हम दे सकते हैं, हमारे पास जो कार्ड्स अवेलेबल होते हैं कैंप के थ्रू, हम उसके थ्रू उनकी सहायता करते हैं। मेडिकल में भी आयुष्मान कार्ड के थ्रू किसी को अगर नहीं एडमिट कर रहे हैं तो जाते हैं, बात करते हैं डॉक्टर से। और भी काफ़ी सारी मेडिकल की समस्याएं हैं। दूसरी समस्या, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे आते हैं एडमिशन की प्रक्रिया के लिए, नहीं समझ आ रहा है कैसे क्या लेना है, उसके भी थ्रू तो कई तरह से मैं देख पा रही हूँ युवा लोग बहुत अप्रोच कर रहे हैं एक कि कैरियर काउंसलिंग को लेकर, जी और मेडिकल में जो हेल्प चाहिए एंट्रेंस के लिए, ये सब। हाँ, एंट्रेंस वाली तो मैं गाइड कर सकती हूँ। हाँ, वो हाँ, आपकी बाकी फाउंडेशन बिल्कुल। गाइडेंस जी देती जी, है। मेडिकल में किसी को कोई समस्या है तो उसमें आप मदद करती हैं, इस कर टाइप से अभी। जितना कर पाती हूँ उतना कर सकती हूँ। बाकी तो सत्ताधारी लोग बहुत ही सक्षम हैं, उनके एक कॉल पे काम तो हो जाना चाहिए, परंतु कोई करने की सोचता नहीं है। एक तो पोस्टमार्टम हाउस की बहुत समस्याएं आ रही हाँ। हैं, तो उसकी समस्या का भी अभी हाल ही में हमारे यहाँ के किसी विधायक ने एक मुद्दा उठाया था, परंतु मुद्दा उठाने के बाद उसका हल क्या निकला, उसके पोस्टमार्टम में क्या समस्याएं हैं? लोगों को बहुत समस्याएं हैं, 2 दिन तक कुछ उनका आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। तो इस मुद्दे पर भी झांसी में तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्य झांसी में मंत्री। कहाँ मंत्री, सपा सरकार थी, उन्होंने किसी को मंत्री नहीं बनाया। जी, भाजपा सरकार है 2 बार से, उन्होंने किसी को मंत्री नहीं, कहाँ मंत्री, मंत्री एमएलसी बनाती नहीं है भाजपा सपा, झांसी से नहीं तो बनाती। हम तो शायद ये कह रहे कि सिर्फ कहने के लिए, नाम के लिए राज्य मंत्री बना देती है, जैसे ललितपुर से अभी वो हैं जी जी, मनोहर लाल पंत जी हैं, ऐसे ही सपा ने किसी को बनाती, ये मुझे तो याद नहीं है। ये तो उनकी पार्टी जाने क्यों नहीं बनाती है, क्या झांसी के जनता लोगों को क्यों नहीं बनाया। हाँ। परंतु हम कांग्रेस पार्टी ने तो बनाया, सीधा केंद्रीय मंत्री बनाया झांसी से। काफी सारी सौगात भी लाए वो झांसी के लिए, केंद्रीय राज्य मंत्री मंत्री बनाया बनाया, था। बहुत सारी सौगात लाए झांसी के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाए, हम्म। परंतु लाए, अच्छे आदमी भी हैं, आपने कहा, फिर चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? वही मैं फिर से कहूंगी, हो हाँ। सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, लोगों तक अपनी बात ना पहुंचा पाए हों, लोग एक्सेप्ट ना कर पाए हों। हाँ। आएगा धीरे धीरे चेंज। अब हम लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, जी बिल्कुल। एक बार फिर से उस पे आएंगे हम लोग कि अभी झांसी में बहुत सारे राजनेता जी हैं, जी जी। कौन से नेताजी का लड़का बेटी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अब कौन ऐसे कौन राजनीति में आगे बढ़ सकता है? जितने भी लोग हैं राजनेता, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह, दीपक यादव जी के सुपुत्र दीपांकर यादव, जी जवाहरलाल राजपूत जी के सुपुत्र राहुल राजपूत जी, पंडित रवि शर्मा जी के सुपुत्र परन शर्मा जी, प्रदीप जैन आदित्य जी के सुपुत्र गौरव जी, जी और बाबूलाल तिवारी जी की सुपुत्री जिज्ञासा तिवारी जी, जी जी। वो भी राजनीति में एक्टिव है ना? हाँ सुना है। हाँ। और कौन और भी होंगे? पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार जी के सुपुत्र रोहित रतन, मेयर साहब। मेयर साहब का भी कोई लड़ रहा है हाँ चुनाव? जी, मेयर साहब की सुपुत्री भारती आर्या या एमएलए आर्या साहब, किसको दोनों का जोड़े? सुन रही हूँ। दोनों का। जी जी। हाँ।
कौन बेटर अभी आपको कुछ छूट भी गए होंगे गलती से, अभी आ नहीं रहे होंगे दिमाग में? हालांकि आपने सभी कवर हाँ, कर वो लिए। रविंद्र शुक्ला जी के सुपुत्र जी। निशांत शुक्ला जी, जी जी। और और कौन है, और दिमाग में नहीं आ रहा। कौन लगता है आपको इससे हटके भी कुछ जो हम भूल गए हों? आपने कवर तो वैसे सारे ही जितने भी झांसी के पोस्ट होल्डर है सभी के बच्चों का नाम कवर कर लिया। फिर भी कुछ भूल गए होंगे, कहीं ये ना कहीं गारंटी मैं है। देख पा रही हूँ कि अगर कहीं नेपोटिज्म की बात करें। नेपोटिज्म छोड़ दो आप, जी। अपनी काबिलियत पे कौन आगे बढ़ सकता है, क्या लग रहा है आपको अभी? नेपोटिज्म की बात ही करते हैं पहले तो। हाँ, हाँ, नेपोटिज्म की बात करें तो जहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जल्दी मौका मिल जाएगा, टिकट में आसानी हो जाएगी, परंतु नेगेटिव बात करें तो कहीं ना कहीं अपने पिताजी और जो भी फैमिली से पॉलिटिशियंस रहे हैं उनकी गलतियों का खामियाजा भी बच्चों को भुगतना पड़ेगा। सही बात है। फायदा सिर्फ टिकट तक मिलता है, परंतु खामियाजा दोनों पॉइंट्स होते हैं, तो दोनों का अगर प्रोज और कॉन्स देखा जाए इक्वल रहेगा। कुछ वोट कटेंगे तो कुछ आएंगे भी। अब ये उनके फैमिली पर्संस ने कैसा काम किया है ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगी। आपको अच्छा कौन लगता है? अच्छा पूछे, खराब नहीं पूछ रहे हम। अच्छा तो आप बता ही सकते हैं, आपकी ट्यूनिंग किससे ठीक है? सभी अच्छा कर रहे हैं, सभी। जैसे एक जो सबसे फेवरेट हो आपका? सभी अच्छा कर रहे हैं। एक आध किसी का नाम? यशपाल भैया बहुत अच्छा कर, बहुत ही अच्छे इंसान हमने कहा था किसी का नाम भूल रहा है। बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, कहते हैं, मैंने आपने नहीं सुना। जितने भी नाम लिए सभी के पिताजी कहते हैं हम अपने बच्चों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हाँ, जितने भी नाम लिए। चलो देखें आप इन्हें कहाँ जा रहे हो, राजनीति हम नहीं कहाँ जा रहे करनी है, हैं। इन्हें राजनीति नहीं करनी है। जितने भी आपने नाम लिए, मैंने जो नाम लिया शायद वो फिर से लड़े या ना भी लड़े, और लड़ चुके हैं भैया, तो वो बहुत ही व्यक्तिगत इंसान सरल बहुत इंसान अच्छे हैं। लगे। पॉलिटिशियन की बात हम नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, तो बहुत ही सरल पढ़े लिखे इंसान है, विजन बहुत अच्छा है। बढ़िया। तो आपने बताया नहीं खैर चुनाव किसका लड़ना है। जो आप लड़ा देंगे, जो बुंदेली वार्ता मुझे चुनाव लड़ा देगी मैं वो लड़ लूंगी। आपके में नहीं अध्यक्ष पद का कोई चुनाव है? चैनल में अध्यक्ष पद का कोई चुनाव हो मैं वो लड़ लूंगी। ये चैनल क्या है? मीडिया चैनल है, वो आना चाहिए काम। हाँ। किसी हमारे यहाँ नेपोटिज्म इसलिए नहीं होता, किसी भी मीडिया संस्थान में, किसी भी चैनल में। बिजनेस लेवल पे तो हो सकता है कि कोई किसी ने बड़ा संस्थान खड़ा किया और उसका बेटा उसका काम देख रहा है, व्यापारिक काम, जाहिर सी बात है, कोई भी अपने बच्चों व्यापारिक को, हाँ, व्यापारिक संपादक की एडिटोरियल नहीं, जब तक उसकी योग्यता नहीं है वो एडिटोरियल नहीं देख पाएगा। जी। कितना भी बड़ा बिजनेस टाइकून हो, कितना बड़ा उसने संस्थान खड़ा किया हो, यदि वो संपादकीय चीजें नहीं जानता है तो पत्रकारिता कैसे करेगा? बिल्कुल। एथिक्स नहीं जानता है तो कैसे करेगा? उसमें ये जानना बहुत जरूरी है पत्रकारिता में। और मेन चीज़ ये है कि सवाल, अंदर सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं पत्रकारिता में, तो उसमें नेपोटिज्म की मुझे गुंजाइश नहीं लगती, क्योंकि उसमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और वोट की लालच से नहीं, कुछ पाने की लालच से नहीं, अंदर से लगेगा तभी। जैसे हमें गड़बई जाना है, गड़बई में सड़कें नहीं हैं या ये समस्या है, कोई भी गांव समझ लो आप, बहुत दूर के, बहुत ऐसे ऐसे गांव देखे मैंने, तो करीब 1200 गांव बुंदेलखंड के खंगाले हैं। 1200 गांव में बुंदेली वार्ता की टीम जाके आई है। कोई सिंगल पॉलिटिशियन नहीं हो, सिंगल पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा जो 1200 गांव में गया होगा। बुंदेली वार्ता की टीम गई है और फिर जाएगी और जाती रहती है समय समय पे। आप पंचायत स्तरीय चुनाव में भी रहे? पंचायत चुनाव कवरेज नहीं करने जाएंगे, पंचायत चुनाव के, लेकिन जो लोगों के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, कहीं रोड नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। कई मुद्दे तो मुझे आपके चैनल के द्वारा ही पता चलते हैं कि आज ये मुद्दा है, आज ये, तो आपका चैनल प्रॉपर गांव तक पहुंच पाया है। गांव से ही चैनल है, गांव से ही है, गांव के लोगों से हमारा चैनल, गांव के लोग देखते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं लोग कि भैया जो हमारे बीच को मोड़ा है, हमारे मुद्दा उठा रहा, हमारे बीच को मोड़ा है और इको हमारी समस्याएं पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उठाते पूरी ताकत से लड़ भी जाते, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नहीं, प्रेशर है लेकिन जो सबको पता है प्रेशर है, लेकिन लेते नहीं है, लेकिन लोड नहीं लेते अपन, कितो लेना कितो, कई बार बहुत ज्यादा आ जाता, तो उनको भी अपन देखो, प्रेशर हर फील्ड में है। आप जिलाधिकारी भी बन जाओ तो आपके पास सत्ता पक्ष के 2 विधायक फोन करेंगे, सुनो जो निपटाना है, एक के नहीं सुनो, निपटन नहीं देना, न्यूट्रल कैसे? तो विधायक वो प्रेशर तो जिलाधिकारी के पास भी है, प्रेशर तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी है कि आपका प्रधानमंत्री आपसे कह रहा है एक काम होना है प्रदेश में, और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है एक काम होना नहीं चाहिए। तो धर्म संकट की स्थिति सब जगह है, उससे निकलना कैसे है, ये सब धीरे धीरे, आप भी समझदार हैं, राजनीति कर रही हैं। खैर चुनाव का बस बता दो आप तो हमें कि चुनाव मैं बोल तो रही हूँ, जो आप लड़ा देंगे मैं वो लड़ लूंगी।